नमस्कार, इस समय हम कैथल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो डीएपी खाद का जो रैक है वो कैथल पहुंच चुका है। लेकिन लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान थे, समय से खाद उनको मुहैया नहीं हो रहा था। लगातार हर रोज़ लाइन में किसान लगते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन खाद की किल्लत से जहां किसान आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। लेकिन बता दें कि कैथल में अब खाद जो है वो पहुंच चुका है। इस समय कैथल के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि वो जो खाद जो पहुंचा है उसको फ़िलहाल ट्रकों में, ट्रॉलियों में लोड किया जा रहा है और तमाम सोसाइटीज़ और तमाम जो दुकानें हैं उन पर भेजा जा रहा है, जो सरकारी दुकानें हैं, जहां किसानों को अब खाद की परेशानी से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मौके की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि पूरा का पूरा रैक अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग इस पूरे रैक की अगर बात करें तो 50,000 के आसपास ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खाद है वो कैथल में पहुंचा है। लेकिन आप ये देखिए, फ़िलहाल खोलने का प्रयास जो है वो जारी है और उसके बाद यह खाद जो है वो तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो भेजा जाएगा। यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि खाद जो है वो सोसाइटीज़ में और तमाम जो दुकानें हैं उन पर भेजने का काम जो है वो जारी है। लेकिन अब किसान को जो है डीएपी खाद से परेशान नहीं होना होगा। जो खाद की जो किल्लत थी वो अब कैथल में देखने को नहीं मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है ट्रकों की लगी हुई है। लंबी कतार, आप जहाँ तक भी कैमरे की नज़र हम दौड़ाएंगे लगातार आपको ट्रक ही ट्रक जो है वो दिखाई देंगे। मौके पर उपनिदेशक कृषि अधिकारी डॉक्टर करमचंद जी हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन आपको फ़िलहाल अगर मैं आपको पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ तो जिस तरह से किसान डीएपी खाद के लिए परेशान नज़र आ रहे थे, किसानों को मिलेगा सारी सोसाइटियों में। उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे किस तरह कौन सी ये खाद है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से प्लान जो है वो बनाया गया है सोसाइटीज़ में, किस तरह से भेजा जाएगा और किसानों को ये किस तरह से मुहैया करवाई जाएगी। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर करमचंद जी हैं उपनिदेशक कृषि विभाग से, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, लगातार खाद की किल्लत जो है वो देखी जा रही थी, आज रैक पहुंचा है। पहले तो ये बताएं कि ये डीएपी है या कौन सा खाद है? एनपीएस। ये देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के रेट बढ़ने की वजह से ये दिक्कतें थोड़ी सी आई हैं, हम समझते हैं। और प्राइवेट कंपनियों ने सप्लाई में थोड़ी इसमें देरी की है। सरकार लगातार इसमें प्रयास कर रही है और हम डीएपी के साथ साथ दूसरे विकल्प भी दे रहे हैं, जैसे एनपीके, एनपीएस, एसएसपी, वो भी बहुत अच्छे खाद हैं। डीएपी एक पॉपुलर ब्रांड है किसान की, लेकिन हमें तो ज़मीन के अंदर वो तत्व पहुंचाने हैं जिसको पौधों की ज़रूरत है, चाहे हम दूसरे खाद से पहुँचाएँ चाहे दूसरे से पहुँचाएँ। तो हमारे पास इसके विकल्प भी हैं। विकल्प के तौर पर हम दूसरी खाद, ये नाइट्रोजन एनपीएस खाद है, इफ़को कंपनी का है। सभी पैक्स में बहुत भारी डिमांड है इसकी और हर एक पैक्स जितनी भी ज़िले की हमने किसी में 1 गाड़ी किसी में 2 गाड़ी भेजी हैं। 52,812 बैग हमारे यहाँ रेल पॉइंट पे लगे हैं। तो इसको आज शाम 5 बजे से पहले हम सभी पैक्स में भेज देंगे। तो और भी डिस्ट्रीब्यूशन कितने का? लगभग 70 सोसाइटीज़ हैं, सेल पॉइंट है उनके अलग अलग जगह पर। सारी सेल पॉइंट और पैक्स मिला के 70 हमारे यहाँ वर्किंग में, 1-2 वर्किंग में नहीं है स्टाफ की वजह से। तो इसमें कंपैरिजन की बात करें सर, डीएपी खाद को लेकर और एनपी खाद को लेकर क्या कंपैरिजन है? देखो, हमें डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है, 40% फास्फोरस होती है। हम इनमें दूसरे में अलग अलग करें तो हमें तो फास्फोरस पहुंचानी है ज़मीन में, चाहे हम सुपर से पहुंचाएं, चाहे हम एनपीके से पहुंचाएं, चाहे हम एनपीएस से पहुंचाएं। और इन खादों के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा सल्फर जा रही है। सल्फर को हमारी ज़मीन की, तो क्या किसान इसको ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। डीएपी भी साथ आ रहा है। जींद से हमने कल 12,000 बैग बंटवाए हैं इफ़को सेंटरों पे, दोनों पुंडरी और कैथल में, और कुछ पैक्सों में जहाँ ज़्यादा डिमांड थी प्रायोरिटी पे वहाँ पहुँचाए हैं। आज करनाल से भी हमारे पास और रैक पहुंचने लग रहा है, आईपीएल का भी आएगा, वो भी हम किसानों को अपनी निगरानी में बंटवा रहे हैं विभाग की। कल दिवाली थी, हमारा सारा स्टाफ फील्ड में था, दुकानों पे था, जहाँ जहाँ खाद था वहीं हम बंटवा रहे हैं। ऐसी समस्या सामने क्यों आ रही है कि खाद को लेकर? क्योंकि इससे पहले ऐसी देखी नहीं गई समस्या, अब की बार ज़्यादा दिखी। देखिए, मैं पिछले 3 साल से हूँ, 3 सीजन मैंने रबी के देखे हैं। 19 में भी मैं था, कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह की, पिछले साल भी था। अब की बार रॉ मटेरियल कोरोना की वजह से महंगा हो गया है इंटरनेशनल मार्केट
में और उसकी वजह से रेट बढ़े हैं। पहले 1211 के आसपास सब्सिडी एक कट्टे पे होती थी, आज की डेट में 1600 कुछ है सब्सिडी इस पे, तो उसकी वजह से ये रेट्स बढ़े हैं और सरकार ने उस पर निर्णय लिया है और कंपनियों को सब्सिडी दे दिया। और अब सप्लाई में धीरे धीरे, क्योंकि हमारे इंडिया में ये जो डीएपी है बहुत कम बनता है, बहुत कम, सारा बाहर से इंपोर्ट होता है और बाहर से जब इंपोर्ट होता आने में बहुत समय लगता है। समुद्री जहाज़ों के थ्रू आएगा आगे मुंद्रा पे और दूसरे जितनी बंदरगाह वहाँ उतरे, वहाँ से रेलें चलेंगी। तो ये किसान डीएपी खाद की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कुछ किसान आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं अगर डीएपी खाद नहीं मिलेगी। देखिए हमारी हम नहीं, मेरे को पता चला था कि कल भी हमने फ़ोन पे बात ज़रूर की थी मैंने उनसे कि हम प्रतिबद्ध हैं, देरी ज़रूर हो रही है लेकिन जिसको जल्दी बेचना वो एनपीके डाल ले, जिसको डीएपी लेना वो वेट कर ले। हम सब जगह पहुंचा रहे हैं, विकल्प के तौर पर दे रहे हैं खाद, वो भी बहुत बढ़िया है। किसान को आदत नहीं है उस खाद के प्रयोग की, बस उस खाद में कोई कमी नहीं है। हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि इसमें इतनी परसेंटेज जाएगी तो उसमें प्रयोग करने में उसको तो कोई दिक्कत पर भी कोई असर देखा जाएगा सर, जैसे एनपीके खाद या अन्य किसी डीएपी खाद से अलग? कोई असर नहीं देखा जाएगा। मैंने पहले कहा कि हमने न्यूट्रिएंट भेजना है ज़मीन के अंदर पौधे को ग्रो होने के लिए, चाहे हम गोबर की खाद से भेजें, जितना उसको चाहिए उतना भेजें, चाहे हम इन खादों के थ्रू भेजें, चाहे डीएपी के थ्रू भेजें, हमें तो खुराक देनी है पौधे को। पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़रूरत है। हम कई खादों में तो एक्स्ट्रा उसको पोटास दे रहे हैं और पोटास देने से पौधे में निरोगी क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, दाने में चमक आती है, पैदावार बढ़ती है, दाना और तना मजबूत होते हैं। ये वो कैरियर के रूप में भी काम करता है पोटास। जैसे एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरह से फसल लेट होती जा रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रहा है या किसान डीएपी खाद डालना चाहते हैं, क्या उससे फसल लेट होने पर भी किसी तरह का असर देखा जाएगा? कोई असर नहीं, अभी बिल्कुल वैलिड टाइम है। जो चिका और शिवन हमारी बेल्ट थी, हमें बिल्कुल हर क्रॉपिंग पैटर्न का आभास है। सबसे पहले हमने वहाँ फीड किया है जहाँ 50% गेहूं की बिजाई हो चुकी है और 60% किसान खाद ले जा चुके हैं। हमारी जो राजौंद और ये बेल्ट है इसमें हम अभी भेजने लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बासमती हार्वेस्ट होना है, 10% एरिया रहता है। यहाँ अभी डिमांड बढ़ी है तो यहाँ इधर हमने सप्लाई शुरू कर दिया। हम शॉर्ट सप्लाई को देखते हुए हमने बड़ा अच्छा प्लान बनाया हुआ है। छोटी मोटी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, किसी के 200 बैग कम पहुँचे, किसी को कम पहुँचे, और कई किसानों में भी आता है जी डीएपी महंगा बिक रहा है। महंगा नहीं है, एनपीके का रेट 1650 है, कहीं किसी का 1400 है, आज ये जा रहा है जो 1300 रुपये है। तो किसान ये सोचते हैं मुझे 1300 को मिला, उसको 1200 को मिला, उसको 1400 को मिला। तो अलग अलग कई तरह के खाद हैं, इनके रेट्स में डिफरेंस है, तो उसमें रेट्स ज़रूर देख लें। यदि उस रेट से कोई ज़्यादा करता है तो फिर हमें बताएं। तो ऐसा नहीं है कि किसी से फालतू लिए जा रहे हैं पैसे, बिल्कुल जो कट्टे पर प्रिंट रेट है वो किसान से लिए जा रहा है। सर इसमें एक समस्या किसानों के लिए और आती नजर आई, विभाग द्वारा हर बार ये कहा जाता है कि 2 दिन में खाद जो है मुहैया करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कई बार समस्याएं पीछे से माना हो जाता हो सकती हैं, हाँ। लेकिन किसान उसको रूनी, अपनी ज़मीन को, फसल को रूनी कर लेता है, दोबारा से फिर उसको करना पड़ता है। उससे एक तो आप ये खुद मानते हैं कि बार बार किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, समय से खाद न मिलने को बार बार रूनी करनी पड़ रही है, दोबारा से फिर उसका खर्च जो है उसको नहीं। देखिए ऐसा है, हमारे पास एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इतना मजबूत है, इतनी मशीनें हैं। पूरे स्टेट की बात करूं मैं 60,000 के आसपास पराली को हम नीचे दबा रहे हैं साथ साथ, और हमारे पास जीरो टिलेज मशीन है। यदि उससे हम बिजाई करेंगे तो 10 दिन एडवांस बिजाई होती है। आप उसको डिस्टर्ब ना करें, जीरो टिलेज मशीन का यूज करें, वो नीचे जाती है और वहाँ मॉइस्चर नीचे, आप अगर उसको टिलेज करके बहा के बोएंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 80% किसान हमारे मशीनों का यूज करते हैं, वैसे नहीं करते। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये बिजाई लेट होगी, बिल्कुल समय पे होगी। और पूरा नवंबर हमारी बिजाई का समय है। अभी तो 1 नवंबर से स्टार्ट होती है, 25 अक्टूबर से कोई किसान बीजते हैं। आज 5 नवंबर हुई है तो 25 दिन पड़े हैं। 25 दिन में तो हम पूरी 100% सप्लाई कर देंगे। 40% से 50% तो दे चुके हैं। विभाग पर कालाबाजारी करवाने के आरोप भी किसानों द्वारा लगाए गए हैं, ब्लैक में खाद बिकवाने के आरोप लगाए। देखो मैं किसी को बोलने से नहीं रोक सकता। मैंने कहा कि अलग अलग खादों के अलग अलग रेट हैं। 1200 का डीएपी है, 1400 का एनपीके है, 1650 का है, 1300 का भी है। तो जिसको जो खाद मिलता है आपस में चर्चा होती है, आप कितने का लाए। तो ये एक एम्बिग्विटी सी है लोगों के बीच में कि भाई यहाँ तू इतने का लाए, लेकिन उनको खाद का पता करना चाहिए। आपस में सोचते हैं वो। प्राइवेट फर्मों के पास खाद पहुँच जाता है सर, विभाग के पास खाद नहीं पहुँच रहा। देखिए 9-10 कंपनी हैं
4 कंपनियां सरकारी में देती हैं, जो पैक्स में देती हैं, बाकी सारी प्राइवेट में है। प्राइवेट फर्म्स की एडवांस पेमेंट होती है, उनका एग्रीमेंट होता है कंपनीज का, उनको खाद देना उसकी मजबूरी है, अदरवाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो खाद पहुंचाना उनकी, और हम लगातार उनकी निगरानी रखते हैं। जहां ऐसी कोई दिक्कत है, मैंने 4 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं, 1 कैंसिल कर दिया, 1 FIR किया है, और पिछले साल भी मैंने 2 FIR यहाँ की थी इसी सिलसिले में। तो अब जब भी कोई रोड़ा नहीं था खाद का, उस समय भी मैंने की थी। तो सर अब मौजूदा परिस्थिति की बात करें, जिस तरह से आपने बताया 52,812 जो ये बैग आए हैं, उससे कितना समस्या किसानों की दूर हो जाएगी, कितने परसेंटेज जो किसान वो कवर हो जाएंगे इस खाद को? नहीं, ये तो रोज आएगा, कल फिर आ रहा है स्पेशल इफ्को DAP का रहा है 7 तारीख को, 8 तारीख को फिर लग रहा है यहीं पर कैथल में। तो ये लगातार सप्लाई है, सप्लाई में बाधा ना हो। हम थोड़े थोड़े बैग पड़ोसी ज़िलों से भी, जैसे हमने जींद से मंगवाए, हमारा बुधवार को आना था लेकिन कल आया, और गाड़ियों की समस्या थी, हमने यहाँ से गाड़ियाँ भेजी, तब जाके मंगवाया। 12,000 बैग हम 10,000 हमने वहाँ से मंगवाए, 8,000 हमारे करनाल से आ रहे हैं। कल शाहबाद रैक लगेगा, हम वहाँ से भी मंगवाएंगे। हम लगातार सप्लाई जारी रखे हुए हैं। जिस किसान को कि आज किसी की बिजाई का तैयार हो, सब पहले ले ले, प्रायोरिटी भी देख तो DAP की ओर भी ध्यान किया जा रहा है सर, DAP खाद को भी मुहैया करवाने? नहीं, बिल्कुल DAP जो अभी मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन बाद रैक लगे, वो DAP का ही रैक लगेगा। कट्टे सर उसमें आने की उम्मीद है उस रैक में? लगभग 60,000 बैग DAP खाद की? DAP खाद की। तो किसानों से क्या आग्रह है? लगातार किसान मेरा किसानों से यही अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य बनाएं। हर साल की तरह आपके पास समय पे खाद पहुंचेगा। देरी के लिए हम ज़रूर बात करते हैं, किन्हीं कारणों से ये देरी हुई है, लेकिन आपको खाद पहुंचेगा। खाद से कोई किसान वंचित नहीं रहेगा। आप जिसकी अर्ली बिजाई है वो उतना ही खाद ले जिसका आज की डेट में बीजना है, वो इकट्ठा मत ले, क्योंकि अभी तो 25 नवंबर क्या 10 दिसंबर तक बिजाई हमारी शुरू होनी है। अभी तो गुला और सीवण में बिजाई शुरू हुई, इस एरिया में तो भी बिजाई हमारी थोड़ा सा लेट शुरू होती है। तो खाद की कोई कमी नहीं रहेगी, हम समय पर उपलब्ध कराएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है किसान को खाद उपलब्ध कराना, और हर साल की तरह उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ कृषि विभाग से उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद जी, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी। लेकिन फिलहाल NP की जो 52,812 कट्टे जो वो कैथल पहुँच चुके हैं, जहाँ जो कैथल की 70 सोसाइटीज़ हैं उन पर तमाम जो है 2 ट्रॉलियाँ जो है भेजी जाएंगी, ताकि किसान को खाद जो है समय पर मुहैया करवाया जाए। लेकिन जानकारी भी दी है कि DAP खाद का जो रैक 2 दिन बाद जो है वो पहुँचना है, जिसमें लगभग 60,000 कट्टे जो है वो कैथल पहुँचेंगे और तमाम सोसाइटियों में भेज दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये आश्वासन किसानों को दिया गया और अनुरोध भी किया गया कि आप किसी तरह का जाम ना करें और किसी तरह का धैर्य ना खोएं। हमारी प्रतिबद्ध रहेंगे कि जो किसान को खाद मुहैया करवाना है वो समय पर हम खाद मुहैया करवाने का काम जो है वो करते रहेंगे।